बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शहाब इस्लाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एम एस वर्ड के अंदर मैं आपको बुकलेट बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए आइए एम एस वर्ड को ओपन करते हैं। एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट जो हमें सेटिंग करनी होगी वो यहाँ ऊपर होम मेन्यू में पेज लेआउट के अंदर आएंगे। पेज लेआउट के अंदर यहाँ पेज पोजीशन, अगर हम यहाँ जूम को कम करें या बढ़ाएं तो यहाँ से हमें पेज नज़र आ रहा है। जूम वैसे 100% नॉर्मल होता है, ये जूम कम करना मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो सेटिंग हमें बुकलेट के हवाले से बनानी होगी तो वो ऑप्शन अच्छी तरह से क्लियर मैं आपको समझा सकूँ। सबसे पहली बात तो फर्स्ट पेज टाइटल होता है, किसी भी हवाले से कोई आप काम कर रहे हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट दिया जाता है वो पेज हेडर टाइटल कहलाता है। तो इसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में आएंगे। इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद कवर पेज इंसर्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल कवर पेज बाद में इंसर्ट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि इसका पेज पोजीशन, उसके अलावा जो पेज और पैराग्राफ के दरमियान हमने स्पेस दिया हुआ ये मार्जिन सेटअप कहलाता है। मार्जिन कितना होना चाहिए, उसके अलावा जब बुक के लिए अगर ज़ाहिर काम कर रहे हैं हम तो ग्यूटर जो होता है वो एरिया कितना हमें चाहिए यहाँ से, तो वो हम तमाम सेटिंग जो होती है पेज लेआउट मेन्यू के अंदर आते हैं और यहाँ पेज सेटअप सेक्शन से करते हैं। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले ये फाइनल करना होगा कि जो बुक के हवाले से हमें वर्क करना है उसके लिए पेज पोजीशन जो होगी वो पोर्ट्रेट होती है, जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये हमारी पोर्ट्रेट पोजीशन होती है। इसके अलावा अगर हमें चेंज करना होगा तो फिर दूसरी जो पोजीशन होती है वो लैंडस्केप होती है। तो हॉरिजॉन्टली पेज की जो पोजीशन है वो लैंडस्केप है। ओरिएंटेशन से हम पेज पोजीशन सेट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें ये लैंडस्केप में चाहिए तो जैसे मैंने क्लिक किया, जूम कम करने का मकसद ये था ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आए पेज पोजीशन चेंज होते हुए। तो यहाँ देखें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो होगा ये वो वर्टिकली आ रहा है। अब हमें जो यहाँ रखनी है मैं आपको समझा रहा हूँ वो लैंडस्केप के ऊपर ही काम कर लेते हैं। लैंडस्केप करने के बाद यहाँ से हम आ रहे हैं मार्जिन। अब मार्जिन के अंदर अगर आप आए यहाँ पर देखें विद टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से यहाँ इंचेस बता रहे हैं आपको कितनी कितनी स्पेस दी हुई है मार्जिन के लिए। तो यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ होता है वो नॉर्मल है। और मज़ीद अगर इसकी अपनी मर्ज़ी से आपको सेटिंग करनी है तो वो आप सबसे लास्ट में है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में आएंगे, यहीं वही नॉर्मल सेलेक्ट था तो उनकी टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से विद लिखी हुई आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट ग्यूटर। ग्यूटर क्या होता है, जो फर्स्ट बाइंडिंग के लिए हम लोग स्पेस रखते हैं स्टार्ट से, तो वो ग्यूटर कहलाता है। ग्यूटर जितना रखना है हम यहाँ पर आप देखिएगा ये प्रीव्यू दिखाएगा ग्यूटर बढ़ाने से या कम करने से। आपको जितनी ग्यूटर एरिया आपको फाइंड करनी है वो आप फ्री रखनी है वो आप छोड़ दें यहाँ से। स्पेस वैल्यू बढ़ा दें, यहाँ मैं 1.1 रख रहा हूँ। उसके अलावा दो ऑप्शन यहाँ पे ग्यूटर पोजीशन कहता है लेफ़्ट या टॉप। तो ये आप सिलेक्ट करेंगे लेफ़्ट या टॉप से जो रखनी होगी। पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो मैंने आपको यहाँ ओरिएंटेशन से बताया वही आप इन दोनों ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। तो पोर्ट्रेट ही कर देते हैं, पोर्ट्रेट पोजीशन सही है। उसके अलावा मल्टीपल पेज, अब ये यहाँ पर पूछ रहे हैं मिरर मार्जिन 2 पेज पर शीट और बुक फोल्ड। तो यहाँ पे इनमें से जो आपको सिलेक्ट करना है 2 पेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें ये आ जाएगा हमारे पास। और बुक फोल्ड में रखेंगे तो फिर इस तरह से आ जाएगा, बुक फोल्ड ज़्यादा सही है। ये वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीपल पेज और बुक फोल्ड। उसके बाद यहाँ ग्यूटर जो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, इसकी वैल्यू मैं कम कर देता हूँ थोड़ी, 0.7 रख रहा हूँ। और पोर्ट्रेट मैंने कर दिया दोबारा से, यहाँ से पेज सेट लैंडस्केप क्लियर करिए और पोर्ट्रेट क्लिक कर रहा हूँ। बुक फोल्ड ठीक है, ओके करेंगे इसको। जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से सेटिंग आ जाएगी। फर्स्ट पेज जो सबसे पहला आपको रखना है वो कवर पेज इंसर्ट करना है, टाइटल होगा उसका। वो भी अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है शेप्स के हवाले से, शेप्स को यूज़ करते हुए टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट का यूज़ करते हुए आप स्टाइलिश और अच्छा
पेज अगर डिज़ाइन कर सकते हैं तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर क्लियर यहाँ बने बनाए टाइटल चाहिए तो फिर आप कवर, इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले यहाँ कवर पेज का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट पेज आ रहा है, यहाँ देखें स्टेटस बार जो नीचे आ रही है हमारे पास 1 of 1, इंटर करें तो ऑटोमेटिक सेकंड पेज आ जाएगा, या फिर कंट्रोल इंटर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने पेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं कंट्रोल इंटर से आप इंसर्ट कर लें। फर्स्ट पेज पे आए, फर्स्ट पेज पे आने के बाद सबसे पहला कवर पेज। अब यहाँ देखें स्क्रॉल दिया हुआ है इसके हिसाब से, और फिर जो आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से जो कवर पेज आपको अपनी वर्किंग के हिसाब से सही लग रहा है वो आप इंसर्ट कर लेंगे यहाँ से। तो इसमें से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ जो टाइटल आ रहा है इसको सिलेक्ट करके मैंने हटाया है। फिर देख लें यहाँ से आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद क्लियर, क्लियर करने के बाद जो टॉपिक आप रख रहे हैं वो टॉपिक टैक्स अवेयरनेस, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। डिज़ाइनिंग आपको खुद करनी है जिस तरह से आप रखना चाह रहे हैं। फ़ॉन्ट डेट का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे डेट, आज की अगर डेट इंसर्ट करनी है तो वो डेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा फ़ॉन्ट के ऊपर अगर चेंज करना है तो फॉर्मेट में यहाँ से टेक्स्ट फिल वगैरह, या फिर राइटिंग फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फिर होम मेन्यू में यहाँ से इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट सब टाइटल अगर चेंज करना है तो इधर भी आप दे सकते हैं। अलाइन सेंटर, डिज़ाइनिंग या आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, कलर वगैरह जैसा आपको चूज़ करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। बाकी अपना नाम देना है तो वो भी दे सकते हैं। इसको भी बोल्ड करना है, कोई इमेज इंसर्ट करनी है अलग से, फ़िलहाल तो इसमें यही ऑप्शन आ रहा है। अगर इमेज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट से मैंने बताया हुआ है पिक्चर का ऑप्शन, जहाँ कंप्यूटर में आपने इमेज सेट की हुई है या डाउनलोड वगैरह की हुई होंगी वो इमेज आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मूव करना होगा पिक्चर, मूव करने के लिए जब इंसर्ट करवाते हैं तो पिक्चर टूल फॉर्मेट और यहाँ से रैप टैक्स, कोई सा भी आप डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको आप इस तरह से सेट कर लें। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद अब यहाँ मैटर हमें लेकर आना है। मैटर के लिए हम क्या करेंगे, मैं रैंड फार्मूला लगा रहा हूँ। जो वर्किंग आप करेंगे प्रैक्टिकली आप ज़ाहिर है वो टैक्स वगैरह फिर इधर इंटर करेंगे। असाइनमेंट है आपका यूनिवर्सिटी वगैरह का, तो वो आप फिर जो आप मटेरियल निकालेंगे पिक्चर इमेजेस टैक्स वो आप यहाँ पर ऐड करवाएंगे। यहाँ फ़िलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ रैंड फार्मूले को यूज़ कर रहा हूँ, जो जस्ट प्रैक्टिस दिया हुआ होता है हमें वर्ड के अंदर, ताकि टैक्स आ जाए हमारे पास इस तरह से। अब इसके लिए इसकी सेटिंग मुझे लग रहा है क्यूटर की बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको हम क्या काम करते हैं, एक पेज लेआउट से जाते हैं। पेज लेआउट से जाने के बाद कस्टम, और यहाँ से जो इसकी सेटिंग हमने की थी इसको मैं और कम कर देता हूँ, 0.2 के करीब कर दिया। अब हेडिंग देनी होंगी। हेडिंग के लिए हमें क्या करना होगा, फ़िलहाल यहाँ मैं मैनुअली दे रहा हूँ हेडिंग। जो हेडिंग आपको देनी है कलर स्टाइल फॉर्मेट वो आप दे सकते हैं, और जितने पेज पर आपको वर्क करना होगा वो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ मैंने कर्सर रखकर इंटर किया तो ज़ाहिर ऊपर की स्पेस जो है वो फ्री हो जाएगी हमारे पास। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर से रिलेटेड बना रहा हूँ ये मैं आपको, तो यहाँ जो हेडिंग्स होंगी वो उसी के हिसाब से मैं रख रहा हूँ। कंप्यूटर बेसिक्स, या बेसिक ऑफ कंप्यूटर कर देते हैं।
हेडिंग के लिए जो एक ही तरह की स्टाइल और डिज़ाइन आपको सेट करना है, फर्स्ट वो आप बनाएंगे। बोल्ड कर रहा हूँ मैं, अंडरलाइन कलर आपको जो अपने हेडिंग का यहाँ सेट करना है वो हेडिंग आप बनाएंगे। और एरियल ब्लैक या जो भी आपको सही लग रहा है फॉन्ट, उस हिसाब से आप हेडिंग सेलेक्ट करें। अब इसकी इमेज इंसर्ट करनी है तो सिंपल हम शेप्स में भी बना सकते हैं, यानी आपने पैराग्राफ या टेक्स्ट दे दिया उसके हवाले से कंप्यूटर बेसिक्स के। अब इमेज के साथ डिफाइन करना है तो फिर इमेज के लिए मैंने बताया पिक्चर से जाके सिलेक्ट करते हैं, जहाँ जिस लोकेशन पे हमने रखी हुई होंगी इमेजेस वो सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इमेज इंसर्ट। साइज़ कम करना है तो एरो कॉर्नर पे लाएंगे, पॉइंट बने हुए आ रहे हैं, इससे आप इमेज के साइज़ को कम कर सकते हैं। ओवल स्टाइल में चाहिए हो, अगर इस तरह दिखाना चाह रहे हैं तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसके पिक्चर टूल फॉर्मेटेड पिक्चर पे क्लिक होगा तो यहाँ से पिक्चर स्टाइल और ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस तरह से भी अगर आप चाह रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं इमेज, या सिंपल रखना होगा तो वो भी मैंने बता दिया, सिंपल भी दिखा सकते हैं। इस तरह का कोई डिज़ाइन देना चाह रहे हैं इमेज के साथ तो अच्छा लगने के लिए आप ये ऑप्शंस भी दे सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इमेज सेट कर लें। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी कीबोर्ड। यही सेम फॉर्मेट हेडिंग का रखना है सब, तो उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर कीबोर्ड के हवाले से आ गया ऑप्शन। कीबोर्ड के लिए इमेज इंसर्ट करनी है मुझे, तो यहाँ जो इसका कंटिन्यू टेक्स्ट आ रहा था इधर मैं क्या करूँगा, कर्सर रखूँगा इंसर्ट, जहाँ इमेज इंसर्ट करनी है जिस पेज पे जिस जगह वहाँ कर्सर रखेंगे और इंसर्ट पिक्चर। नेक्स्ट फिर कर्सर इसके बारे में बताना है हमें। हेडिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ एंटर करके विंडोज़। सेम यही वाला फॉर्मेट चाहिए हेडिंग का, फॉर्मेट प्रिंटर विंडोज़। इस तरह से आप विंडोज़ की कोई इमेज अगर है, यहाँ इंसर्ट में जाके देखता हूँ मैं पिक्चर, विंडोज़ की कोई इमेज होगी तो वो इंसर्ट करेंगे हम। ये आ रहा है, ये वाली इमेज इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो इमेज साइज़ आपको चाहिए वो आप साइज़ यहाँ देख लेंगे, विद और हाइट कितनी कितनी आ रही है। अगर सेम रखना होगा तो सेम भी रख सकते हैं सारे साइज़ इस तरह। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हो गया काम हमारा। अगर हमें अब यही इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे काम, जितने पेजेस पे आपको काम करना है, मैंने बताया न्यू पेज ऐड करने के लिए कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर से न्यू पेजेस ऐड होते हैं। और जितना वर्क करना होगा टेक्स्ट और डेटा हेडिंग्स वगैरह आप बनाएंगे, कलर स्टाइल आपकी मर्ज़ी, वो मैंने बता दी। इमेज इंसर्ट करना है ये आपका तरीका, गेटर वगैरह की सेटिंग मैंने बता दी, पेज सेटिंग का बता दिया आपको। तो ये फ़िलहाल मैंने स्टेप जो बताए वो पूरे कंप्लीट कर देता हूँ मैं यहाँ तक। इसको एम एस ऑफिस हेडिंग दे देता हूँ, एम एस ऑफिस से रिलेटेड पार्ट एक्सेल। तो ये एक हेडिंग बनाई थी हमने फॉर्मेट प्रिंटर से, इसको मैं वही स्टाइल दे देता हूँ, इसको मैं सिर्फ बोल्ड कर देता हूँ, यानी ये सब हेडिंग हो गई। अब एक्सेल से रिलेटेड कोई इमेज मेरे पास होगी पिक्चर, ये वाली इमेज इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह से फिर वर्ड आ जाएगा। वर्ड के बाद अगर आप इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, कर्सर जहाँ पेस्ट करना है पहले उस जगह लिया है, इंटर से लाएं या माउस से क्लिक करके, और फिर ये काम आपका इस तरह आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, कर्सर ऊपर लाया वर्ड, वर्ड के हवाले से यही हेडिंग देनी है हमें, इसको हेडिंग दे दी इंसर्ट। वर्ड की कोई इमेज होगी तो वो इंसर्ट करते हैं आप। ये वर्ड की वर्किंग के बारे में इंसर्ट कर देते हैं, ये वर्किंग हो गई वर्ड की। नेक्स्ट हमारे पास पावर पॉइंट।
पिक्चर, पावर पॉइंट में हमें प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी होती है, वॉल क्लॉक बना लेता हूँ एनिमेशन के लिए। ये नहीं आ रही है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, थैंक्स हैप्पी न्यू ईयर का लगा देता हूँ 2018, ठीक है। बाकी कलर स्टाइल बॉर्डर विद वगैरह पिक्चर के ऊपर जो एडिटिंग करनी है वो मैंने बता दिया। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट, और यहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी से पिक्चर इफेक्ट्स वगैरह देना है तो वो भी दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह टाइप का इस तरह से। तो अब यहाँ तक ये काम करने के बाद हमें पेज नंबर चाहिए, पेज के टॉप में जाइए, पेज के टॉप सेंटर में, अगर नीचे जाइए बॉटम पे तो बॉटम पे जाएंगे, यहाँ इंसर्ट पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज कर देते हैं। यहाँ भी पूछ रहा है राइट सेंटर लेफ्ट कहाँ चाहिए, हमने कहा सेंटर कर दो भाई। तो 1 2 3 इस तरह से हमारे पास पेज नंबर इंसर्ट हो गया। जितने पेज होंगे खुद ही ऑटो 1 2 3 इस तरह से आ जाएंगे वो। नेक्स्ट, और कोई एड्रेस वगैरह या नेम वगैरह है जिसने बनाया उसका नाम वगैरह देना, तो वो भी आप इस तरह से फूटर के अंदर दे सकते हैं। हेडर एंड फूटर हम क्यों यूज़ करते हैं, जो कंटिन्यूसली हर पेज पे हमें टाइटल रिपीट कराना होता है, तो वो चीज़ हम फिर क्या करते हैं हेडर एंड फूटर में देते हैं। तो आप इस तरह से, जैसे मैंने अपना नाम दिया है शाह इस्लाम, तो ये भी आप फूटर में दे सकते हैं। इसके अलावा क्लियर करना है तो डिज़ाइन में जाएं, क्लोज हेडर एंड फूटर। और अगर आपको ऐसा कोई टाइटल जो टॉप हेडर में देना चाह रहे हैं हर पेज पे कंटिन्यूसली रिपीट करने के लिए, तो वो भी आप दे सकते हैं, क्लोज हेडर एंड फुटर। तो इस तरह से देखें हमारा वर्क हो जाएगा। हर पेज पे कंटिन्यूसली हेडर एंड फुटर में स्क्रॉल से नीचे करूँगा तो देखें हमने एक पेज पे दिया है, हर पेज पे वो रिपीट होकर आ रहा है। नंबर जो होते हैं वो ऑटो अपडेट हो जाएंगे 4 5 6, और जो हेडर एंड फुटर का टैक्स होगा वो भी आपके सामने इस तरह से रिपीट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट, कलर स्टाइल इमेज, कोई लोगो वगैरह देना तो वो भी आप लगा सकते हैं। और मज़ीद अगर इसके अंदर वर्किंग करनी है टाइटल डिज़ाइनिंग के लिए तो वो भी आप अच्छे से अच्छे करके बना सकते हैं, कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आ रहा है, अगर ड्राइंग टूल से जाके इसके कलर फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं आप इस तरह से। मज़ीद अगर इसके अंदर आपको वर्किंग करनी है तो फिर आप डिज़ाइन से जाएं, वाटर मार्क, पेज कलर, ये सारे ऑप्शन भी आप दे सकते हैं, लाइट कलर वगैरह अगर आपको चाहिए। अगर इसमें वाटर मार्क देने हैं तो पिछले मैंने वीडियो में बताया वाटर मार्क अप्लाई करने का तरीका, उसमें जाकर आप वाटर मार्क जैसे सीवी मैंने बताई है, मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ये सीवी में मैंने वाटर मार्क वगैरह बताया हुआ है। और भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी कुछ माशाल्लाह इसमें इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी और सीखने को मिलता रहेगा आपको इसी तरह आगे भी कंटिन्यू। और जितनी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ माशाल्लाह से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, और ज़्यादा जो सी मुझे टाइम मिलता रहेगा तो कंटिन्यू मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता रहूँगा। अब फाइनल जो इस वीडियो के अंदर हमारा काम रहेगा वो बुक लेट, जो मैंने आपको लेआउट बताया है उसका प्रिंट किस तरह से करेंगे और कैसे फॉर्मेट के अंदर करेंगे, ये मैं आपको फाइनल बताने जा रहा हूँ। आइए दोबारा इसी जगह पे आ जाते हैं। वर्ड में हमने जो काम किया हुआ था यहाँ पे, इसमें मैंने बता दिया डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग मज़ीद और अच्छा करके जितना कर सकते हैं वो भी आप ऑप्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा आपको। जब यहाँ तक ये सारा काम कर लेंगे तो फाइल में आएंगे, इसको सेव एस करवा लिएगा। सेव एस जहाँ पे भी आपको लोकेशन पे करवाना होगा इस फाइल को, वहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से आप सेव एस, मैं इसको बेसिक कंप्यूटर और ये फाइल सेव एस कर रहा हूँ। नेक्स्ट फाइल में जाएंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पीडीएफ के अंदर हो जाएगी, तो वर्ड से हट के पीडीएफ के ऊपर आ जाएगी। अब इसको मैं सेव एस कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ, बुकलेट। अब ये देखें जैसे ही मैंने सेव एस करा तो ये एडोब आर्कोबेट रीडर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ था, उस पर फाइल चली गई। और अब मैं यहाँ से इसको अगर देख रहा हूँ आपको माइनस कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये बुक की तरह हमारे पास लेआउट बनकर आ गया। तो ये फाइनल वर्क था जो हमने इस वीडियो में किया है और जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो आपको, और ऑप्शन जिस तरह मैंने समझा आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करके देखें इसकी,
और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह अगर जैसे इसमें हमें फाइल में प्रिंट करना होगा तो फिर हम यहाँ से इसको डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, तो ये इस तरह से बिल्कुल फाइनल प्रिंट होकर आ जाएगी। और फिर एक लास्ट में अपना व्यू दे दूँ अपने चैनल का कि इस तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाहाब इस्लाम, ताकि जो भी मेरा नई आने वाली वीडियो होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।